नमस्कार छात्रों। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी साइंस के अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट कर लिए थे लाइट यूनिट का रिफ्लेक्शन, परावर्तन कंप्लीट कर लिए हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं स्किप होगा। उसका क्वेश्चन हम लोग यहाँ सामने आपके लगा करके और बताएंगे। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आज पढ़ेंगे अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज का टॉपिक है बच्चों हम लोग का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे इसको, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन आया है, क्या क्या बनता है अपवर्तन से, वो सभी आपको यहीं पर डिस्कस करा दिया जाएगा। पूरा 6 to 12 और कैसे कैसे एग्जाम में पूछता है। पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन बनवाएंगे। तो बने रहें कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए बच्चों, परावर्तन पढ़े थे क्या, तो अपवर्तन क्या होता है। देखिए जैसे पहले पढ़े थे कि एक मीडियम है, ऊपर यहाँ मिरर था ऐसे कलई किया हुआ, और ये नॉर्मल था। क्या था बच्चों, नॉर्मल। और लाइट आती थी और आ करके लड़ करके ऊपर उसी माध्यम में, माने नीचे वाला मीडियम अलग है, माध्यम अलग है। माध्यम माने जैसे कि ऊपर हवा है तो नीचे पानी है, एक हवा है तो एक माध्यम है, एक पानी है तो दूसरा माध्यम है। तो ये अलग अलग था, तो नीचे नहीं आई, ऊपर चल गई, तो वो परावर्तन था। आज पढ़ेंगे कि मान लीजिए ये एक कोई समतल है और ये ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, मीन्स ये उसका नॉर्मल है बच्चों। नॉर्मल मीन्स अभिलंब, ये नॉर्मल है, नॉर्मल मीन्स अभिलंब है ओकरा पर लंब बा, अभिलंब है। अब यहाँ से मान लीजिए कहीं से लाइट आई, सूर्य से, ये सन से लाइट ऐसे आई और आने के बाद ये टकराई नहीं, ये टकरा करके वापस नहीं गई, अंदर चली गई। अंदर कहाँ चली गई बच्चों, अंदर। लेकिन होता क्या है कि इसको सीधा जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाकर ये या तो ऐसे टेढ़ी हो जाती है या इधर टेढ़ी हो जाती है। तो सबसे पहले कहेंगे क्या, वो समझेंगे कि कब इधर होती है कब इधर होती है, और इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, सब आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से, मान लीजिए कि ये मीडियम 1 हो गया, मीडियम 1, माध्यम 1, और दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से मुड़ जाती है अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। When light passes one medium to another medium, पहले जो था वो एक ही मीडियम में था, अब क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ठेठ भाषा में कहें कि जैसे लाइट एक मीडियम माने हवा में थी और वो चली गई पानी में, हवा में रह लिया, ढुक गई पानी में लाइट। तो जब हवा से पानी में गई, या ऊपर थी आकाश में, हवा में, नीचे पानी में चली गई, या पानी में से मार के शीशा में चली गई, कांच में, ग्लास में, वाटर से ग्लास में, तो ये मीडियम चेंज कर रही है लाइट। तो जब एक मीडियम से दो मीडियम में जाती है ना, तो उसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। when lights enter from one medium to another, this event is called refraction। when देखो बच्चों, when light enters from one medium to another medium, this event is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, अब दो चीज होता है। मीडियम जो होता है ना बच्चों, एक को कहते हैं सघन, एक को कहते हैं विरल। अब देखिए ये लाइट सीधी नहीं गई, ये सीधी नहीं गई, सीधी कब जाएगी, जब सेम मीडियम रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, सेम मीडियम रहेगा दोनों,
ठीक। और सेम मीडियम का मतलब कि मीडियम ये पारदर्शी हो और सेम मीडियम हो तो सीधी जाएगी, लेकिन अगर मीडियम चेंज होगा तो ये ऐसे भी जा सकती है अभिलंब से दूर या अभिलंब की ओर। तो ये क्यों होता है अब समझते हैं। देखिए प्रकाश का अपवर्तन तो समझ गए, परावर्तन था कि आई लाइट आई और लड़ करके ऊपर चली गई, नीचे नहीं गई, अंदर नहीं गई। जैसे आई न जमीन पर, तो जमीन पर से लड़ के फिर आकाश में चली गई, पानी में नहीं गई, नीचे पानी है पानी में नहीं गई। अब मान लीजिए कि ये जमीन से ढुक गई पानी में, ऊपर से आकर के अंदर दूसरे माध्यम में चली गई, तो उसे कहते हैं अपवर्तन। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि दो मीडियम है, ये नॉर्मल है नॉर्मल, अब ये लाइट आई, ये एयर है हवा है एयर, और नीचे है वाटर पानी। ठीक, अभी थ्योरी पढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन समझाएंगे कितना। तो ऊपर हवा है और नीचे क्या है बच्चों, पानी वाटर, और ऊपर क्या है एयर। तो होता क्या है कि जब प्रकाश चलती है ऐसे कहीं से स्रोत से, तो ये क्या होगी कि इसकी जो स्पीड है इधर तक एक मीडियम में सेम रहती है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो स्पीड होता है लाइट का, प्रकाश का जो स्पीड होता है मीडियम बदलने पर बदलता है कि नहीं, बदलता है। और क्या बदलता है, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, कलर, स्पीड, एंगल, सब पूछेगा और सब यही क्लियर करेंगे हम लोग। तो देखिए जब प्रकाश चलती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो देखिए हवा जो है ना और वाटर दो दिया रहेगा, ये सघन। अब इसमें कौन सघन है कौन विरल है ये समझना है। तो जो हवा होता है ना, जो हवा होता है उसे कहते हैं रेयर मीन्स रेयर मीन्स पढ़ते हैं रेयर लिखते हैं रेयर मीन्स विरल माध्यम विरल, और इसको कहते हैं डेंसर सघन। अब इसको किसको सघन कहेंगे किसको विरल कहेंगे, देखिए किसको सघन कहेंगे किसको विरल। जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा हो उसे विरल कहेंगे, और जिसमें लाइट की स्पीड कम हो उसे सघन कहेंगे। अब देखिए यदि लाइट, दूसरा कंसेप्ट बताते हैं यहाँ। अब जब ये सघन से विरल से सघन में जाती है ना बच्चों, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर आ जाती है। अगर यही लाइट मान लीजिए ये नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, ये वाटर से पानी से आ जा रही है हवा में ऐसे, इधर है एयर हवा, तो ये अभिलंब से दूर जाएगी। इस नॉर्मल से कहाँ जाएगी बच्चों, दूर भागेगी। क्यों, इसको जाना था ऐसे सीधे, लेकिन नॉर्मल से दूर हो गई क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। ये सघन है, ये क्या है सघन मीन्स डेंसर, और ये है विरल विरल। तो अब देखिए कहानी क्या है, ये कैसे समझेंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का मतलब ना आया और अंदर घुस गई। लाइट आई पानी पर, अब पानी के ऊपर से लड़ करके चली गई, अंदर नहीं गई। पानी या कोई भी सरफेस हो तो उसको तो परावर्तन कहेंगे, पढ़ लें रिफ्लेक्शन। लेकिन आई लाइट और अंदर चली गई, कहाँ चली गई, अंदर, तो उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब बात हुआ कि सघन विरल का माध्यम क्या है। तो देखिए जब विरल से सघन में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। अब ये सघन विरल क्या है, देखिए जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होता है उसे विरल कहते हैं। विरल में ज्यादा होता है, सघन में कम। तो जब विरल से सघन में जाता है तो प्रकाश की चाल घटता है, ये बात याद रखना है। और जब सघन से विरल में जाएगा तो बढ़ेगा, क्योंकि सघन में कम होता है, विरल में ज्यादा। अब सघन विरल क्या है, देखिए जो गाढ़ा चीज है ना, अब दो मीडियम देगा उसमें सघन विरल हो जाता है। कब हवा भी सघन हो जाएगा, यहाँ विरल है। जैसे अगर निर्वात कह दे या हवा कह दे, तो निर्वात एकदम खाली है, जो एकदम खाली है, दूर दूर पार्टिकल होते हैं, उसे विरल कहते हैं। जिसमें धक्का हो, सकेत हो, एकदम गजिम हो, एकदम जैसे कि उसे क्या कहते हैं, सघन कहते हैं। एकदम डेंस घना,
एकदम कड़ा हो। अब जैसे मान लीजिए एक कांच है, एक पानी है, तो पानी कुछ तो फैला हुआ है, कांच में ज़्यादा दिक्कत है, तो कांच हो जाएगा डेंसर, सघन, और पानी वहाँ पर हो जाएगा विरल। दो चीज़ में सोचना है, दो चीज़ में सोचना है कि विरल कौन है, सघन कौन है। ठीक, लाइट। अगर मान लीजिए कि हीरा है और एक शीशा है, कांच है, तो हीरा और ज़्यादा कड़ा है शीशा से, तो शीशा हो जाएगा विरल और सघन हो जाएगा डायमंड, हीरा, और ग्लास हो जाएगा रेयर, विरल। ये समझना है। देखिए अब क्या होता है कि रेयर है, फॉइल है, तो फॉइल है तो देखिए अब ये आ रहा है धाका नहीं, रेयर माने एकदम खुला में से आ रहा है, रेयर से, और जब सघन में जाएगा तो धाका है। तो मान लीजिए कि गली में जा रहे हैं, खूब भीड़ है, खूब भीड़ है और जगह ही नहीं है, सघन का मतलब खूब धाका है, तो नौली है तो नौली के साइड जाइएगा, तो यही नौली है, ये नॉर्मल, तो ये साइड में बेचारा हट जाता है, इसीलिए आता है। और जब देखिए इधर नली है, अब नली में जाइएगा, नली की तरफ गंदगी है लेकिन नली में जाइएगा, इतना धक्का है, गाड़ी धक्का मार देगी, तो इधर आ रहे हैं। लेकिन अगर सघन है, धक्का में से जब फैल में जाएगा ना, तो जिधर नली है उससे दूर भागेगा, हटा महकता, इन्हें गंदगी है, दूर भागेगा। इसीलिए जब विरल में जाता है ना, खाली स्थान में, तो दूर जाता है। तो आपको याद रखना है ना कि प्रकाश का अपवर्तन कहते, अभी दिखाएंगे क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, अभी क्वेश्चन लगाएंगे, यहीं पर आपके सामने क्वेश्चन लगाएंगे और कहेंगे कि देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जितना लेक्चर समझा दिए। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, और विरल से कहाँ जाती है, सघन में, तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। ये जो अभिलंब है ना, इसके तरफ मुड़ जाएगी। और जब विरल से माने खाली स्थान से सघन, जब सघन से माने गजिम से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। ये तो बात क्लियर हो गया। किसको सघन विरल कहेंगे, दो चीज रहेगा, ऐसे नहीं किसी का नाम है कि ये सघन है ये विरल, नहीं, दो चीज देगा तो उसमें तुलना किया जाता है। जो गजिम है, कड़ा है, वो है डेंसर, सघन। जो चीज हल्का है, फैल है, हल्का है, कम उसमें गजिम है, कम दिक्कत है, कम सॉलिड है, वो है विरल। अगर हम कहें वैक्यूम, निर्वात एंड एयर, हवा में, वैक्यूम में एयर में क्या है, तो वैक्यूम हो जाएगा विरल मीन्स रेयर, और डेंसर हो जाएगा आपका एयर मीन्स हवा। और निर्वात में बात करें तो निर्वात हो जाएगा विरल और हवा हो जाएगा सघन, क्योंकि हवा में दिक्कत है, निर्वात में कुछ नहीं है और खाली है। अगर हवा या पानी की बात करें तो हवा हो जाएगा विरल, पानी हो जाएगा सघन। यदि पानी और कांच की बात करें तो पानी हो जाएगा विरल, कांच ग्लास हो जाएगा क्या, सघन। ऐसे ही डायमंड का बात करें, डायमंड एंड ग्लास, तो जो ग्लास होगा ना वो हो जाएगा रेयर एंड डायमंड हो जाएगा डेंसर मीन्स विरल और सघन। तो ये चीज होता है। तो लाइट अब किससे किस में जाती है, क्वेश्चन बनाता है, कहेगा कि लाइट जो है कांच से, ग्लास से डायमंड में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटेगी कि दूर अभिलंब की ओर जाएगी। इस घटना को क्या कहते हैं, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। और जो अपवर्तन होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, विरल से सघन या सघन से विरल में जाता है, किसी में भी जा सकता है। अगर विरल से सघन में जाता है, रेयर से डेंसर में जाता है, तो नॉर्मल की ओर झुकता है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर झुक जाता है। व्हेन इंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, जब डेंसर से रेयर में जाता है, माने रेयर में जाता है, विरल में जाता है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल्स, नॉर्मल से दूर हटता है। इतना बात समझना है। और क्या होता है, तो अब अगला बात जो है बच्चों, माध्यम में चेंज मुड़ जाता है। अब देखिए किसको कहेंगे, तो किस में चाल ज़्यादा होता है, तो देखिए विरल में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है। विरल जो होता है, रेयर मीडियम होता है, उसमें प्रकाश की स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है, और डेंसर में क्या होता है, कम होता है। तो ऐसे भी पहचान सकते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो वो डेंसर है, सघन है, और जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा हो वो विरल होता है। माने विरल में ज़्यादा होता है, सघन में कम होता है स्पीड ऑफ लाइट। और वैक्यूम में तो जानते हैं 3 × 10⁻³ 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, पीछे पढ़ाए हैं लेक्चर में। तो इतना बात क्लियर हो गया। अब इसी से क्वेश्चन, जितना बात बताए हैं ना, इसी से क्वेश्चन बनेगा। तो पोजीशन चेंज, देखिए अपवर्तन जहां आ जाए ना, पोजीशन चेंज, ये क्लू, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। जहां पोजीशन चेंज, देखिए पोजीशन चेंज हो रहा है, जैसे ये लाइट है, इसको तीसरा मुड़ गई, टेढ़ हो गई, यहाँ भी टेढ़ हो गई। तो जहां टेढ़ा मेढ़ा की बात आ जाए ना, टेढ़ा मेढ़ा या पोजीशन चेंज, ऊंचा गहरा, ऐसा जवन क्वेश्चन पूछे फिजिक्स में, वहां अपवर्तन लगाना है। ये ट्रिक है, अगर कुछ नहीं आता है तो अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लगाना है। जहां पोजीशन चेंज हो, अवस्था चेंज हो, तो ये होता है। और स्पीड याद रखना है बच्चों, स्पीड किस में ज़्यादा होता है, विरल में, और सघन में स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्रकाश की चाल जिसमें ज़्यादा होता है उसे कहते हैं विरल, रेरर, और जिसमें कम होता है उसे कहते हैं डेंसर। ऐसे भी पहचान सकते हैं। और किधर मुड़ता है, तो ये तो समझ गए। अब जो उसमें था, देखिए उसमें जो था, आगे पढ़ेंगे स्नेल्ला, साइन आई बाई साइन आर, एन बराबर, सब समझाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे एक से एक। लेकिन यहाँ जो होता है ना, आपतित किरण ये है, इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, वही चीज। लेकिन नीचे जो आई, इसको कहते हैं आई, और नीचे जो आर बनता है ना, जो आर बनता है, ये जो आर बनता है नीचे, आई आ रही है तापतन कोण, उससे वहाँ पर रिफ्लेक्शन था, यहाँ पर अपवर्तन है, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण इसको कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर को कहा जाता है। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन्स आपतन कोण, और इसको अपवर्तन कोण, वहाँ पर परावर्तन कहा जाता था। तो मीडियम में आने पर क्या होगा, देखिए अगर लाइट, अब देखिए अगर लाइट कहाँ से जा रही है, विरल से, देखिए क्वेश्चन कितना बनता है सब समझा देते हैं। अगर लाइट विरल से सघन में जाएगी, रेयर टू डेंसर, इसका मतलब विरल से कहाँ जा रही है, सघन में, विरल से बच्चों कहाँ जा रही है, सघन में। अगर विरल से सघन में जाती है तो देखिए विरल से सघन में जाती है तो स्पीड कम होगा, चाल कम होगा, लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आई बड़ा होगा, नॉर्मल से नापा जाता है हमेशा एंगल नॉर्मल से, तो आई नॉर्मल की ओर झुक गया तो आई ग्रेटर देन आर होगा, आई ग्रेटर देन आर होगा। जब सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर, तो आई ग्रेटर देन आर। तो ये पूछेगा कि जब प्रकाश की किरण रेरर से डेंसर में जाती है, मीन्स विरल से सघन में जाती है, तो प्रकाश की चाल क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, तो घटता है। नीचे एरो का मतलब कम होता है, घटता है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण कम हो जाता है, और आई ज़्यादा रहता है। आई आर में पूछे तो कौन बड़ा। वहीं जब प्रकाश की किरण डेंसर से कहाँ जाती है बच्चों, रेयर में जाती है, डेंसर टू अगर आर जाता है, अगर सघन से विरल में जाता है, सघन से विरल में जाता है, तो स्पीड बढ़ेगा, प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। प्रकाश की चाल क्यों हो, क्योंकि फैल में गई तो बढ़ जाती है, और उसका जो प्रकाश का चाल तो बढ़ गई, और एंगल भी क्या हो जाता है, आर आई से बड़ा हो जाता है, क्योंकि अभिलंब से दूर जा रहा है, तब कोणवा भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इतना क्वेश्चन इसमें बनता है। अब इसका कंसेप्ट समझाते हैं, एक एक कंसेप्ट पूरा समझा देंगे। इसकी जितना स्टडी करके 12 से और 6 तक का फिजिक्स, ताकि किसी एग्जाम में बैठे तो एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। अगला अपवर्तन का कंसेप्ट है बच्चों। तो अभी जो बोले हैं उसको आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर दिस इवेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश की किरण एक से दूसरे माध्यम में जाता है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और आपतन कोण बता दिए, ऊपर वाला आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण नॉर्मल होता है एक, और आर को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण। और डेंसर और एक रेयर होता है, डेंसर मीन्स सघन, रेयर मीन्स विरल। अब स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल जो होती है बच्चों, प्रकाश की चाल जो होती है वो बता दिए। तो अगर 3 चीज दे दे, तो जिसमें प्रकाश की चाल कम हो जाए उसे डेंसर कहते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो जाए उसे रेयर कहते हैं। अगर आपको दे दे निर्वात, इसके बाद दे दे हवा, इसके बाद दे दे कांच,
कांच, शीशा, कांच को शीशा कहते हैं। इसके बाद दे दे ठोस, इसका मतलब अगर आपको दे दे वैक्यूम, वैक्यूम, यदि आपको दे दे एयर, इसके बाद दे दे ग्लास, इसके बाद दे दे सॉलिड। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है वैक्यूम में, उसके बाद एयर में, उसके बाद ग्लास में, सबसे कम ठोस में। सबसे गहन ये है, सबसे सघन ये है, सघन में कम होता है। या अगर नाव रख दे जिसे कि हवा, कांच, पानी, पानी, कांच, हीरा, ऐसे कर दे, अगर बतो नाम रखते कि प्रकाश की चाल किस में होती है, तो इसमें से कोई 2 3 4 अभी क्वेश्चन बताएंगे। ये किस कंसेप्ट पर हो गया, अभी देख लीजिए कि कौन सा ज़्यादा विरल है। तो ये विरल है, इसमें जो एकदम खाली खाली है, एकदम कुछ नहीं है। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, सबसे कम ये है, सबसे ज़्यादा गढ़ा ये है, तो सबसे ज़्यादा सघन ये हुआ। दो में तुलना किया जाता है, दो गो में कौन सघन है, विरल। सघन विरल कोई वस्तु फिक्स नहीं होती है, दो को के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। जब 2 चीज़ लेते हैं तो उसमें से जो खाली खाली हो उसे विरल कहते हैं, जो दिक्कत में हो, ज़्यादा सॉलिड हो, जिसमें उसके मॉलिक्यूल्स पास पास हो, उसे कहते हैं सघन। अब बात आती है कि हवा दे दे एयर, वाटर दे दे, ग्लास दे दे और डायमंड दे दे। अब पूछेगा किस में ज़्यादा होता है, तो हवा में सबसे ज़्यादा होगा स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। इसके बाद पानी में होगा, इसके बाद शीशा में, सबसे कम डायमंड में, हीरा में, क्योंकि हीरा ठोस है। ये बात हुआ, ये क्वेश्चन बनता है। अभी क्वेश्चन बताएंगे इस पर, जो क्वेश्चन आया हुआ है चाहे बुक में दिया है इस कंसेप्ट पर, तो ये कंसेप्ट बिल्डअप हो गया। जब क्वेश्चन बना लेंगे अभी तो क्लियर हो जाएगा। तो लाइट एक से दूसरे माध्यम में जाती है तो एक क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो जाए स्पीड, उसे डेंसर कहेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल लिख लेना, C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए, लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाई तो लाइट कहाँ से कहाँ गई। अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक लाइट है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई और न अभिलंब से दूर हो गई, तो लाइट कहाँ से कहाँ गई है। सघन से विरल में गई है कि विरल से सघन में गई है, डेंसर टू रेयर गई है कि रेयर टू डेंसर गई है। तो अब देखिए, ये क्या हुई कि दूर गई है, तो दूर गई, दूर किस में जाती है, रेयर में, तो रेयर, डेंसर टू रेयर होगा, डेंसर से रेयर में गई है। अगर नज़दीक आती अभिलंब के तो कहते ये डेंसर है, डेंसर में नॉर्मल के साइड जाती है और नॉर्मल से दूर जाती है रेयर में, मीन्स ये डेंसर से रेयर गई, माने सघन से विरल में गई। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि वन लाइट पासेस थ्रू one medium to another medium and away from normal, then light passes through denser to rare कि rare to denser। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है लेकिन अभिलंब से दूर हो जाती है, तो वो प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में गई है, तो कहेंगे जब दूर गई है तो सघन से विरल में गई है, डेंसर से रेयर में गई है। ये क्वेश्चन बनता है। आगे अब कंसेप्ट बनता है बच्चों, इससे अगला जो कंसेप्ट है बता दिए कि जब क्या क्या बढ़ता है, लाइट स्पीड कब बढ़ जाता है, कम हो जाता है, किस माध्यम में। लाइट माध्यम भी बदले तो उसका कौन सा प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। जब लाइट माध्यम बदले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माध्यम भी बदले तो उसका कौन सा प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन आता है ना, बहुत बार पूछा है कि जब प्रकाश मीडियम भी चेंज कर ले तो उसका कौन सा प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। मीडियम भी चेंज कर ले, लाइट यदि मीडियम भी चेंज कर ले, मीडियम भी चेंज कर ले जिसे, तो उसका कौन सा प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी एंड कलर, फ्रीक्वेंसी एंड कलर। कलर मीन्स आवृत्ति एवं रंग। लिख लेना बच्चों, जिसको लिखना होगा लिख लेना कि आवृत्ति एवं रंग नहीं बदलता है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बोल देते हैं और उसका उत्तर ये है आवृत्ति एवं रंग। क्वेश्चन है लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, या लाइट माध्यम भी बदल ले तो उसका कौन सा प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, उसका कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो कलर नहीं बदलता है और आवृत्ति नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है और कलर नहीं, रंग नहीं बदलता है। वेवलेंथ बदल जाता है, स्पीड बदल जाता है। अब बात आती है कि क्यों ऐसा होता है, ऐसा
क्यों होता है। तो देखिए लाइट अभी बताए कि लाइट जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो चाल बढ़ेगा घटेगा, तो चाल तो बदल जाता है। तो अभी देखिए अब बताए बच्चों कि जैसे माध्यम नहीं चेंज करती, एक माध्यम में रहती तो चाल तो बराबर रहता है, लेकिन माध्यम चेंज कर रही तो चाल तो चेंज हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। तो v बराबर होता है एन लैम्डा या एफ लैम्डा पीछे पढ़ाए हैं। ये स्पीड है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है, ये तो कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट मीन्स नियत है, नहीं बदलता है। तो भी लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, माने समानुपाती। समानुपाती के मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो माध्यम बदलेगा तो वेग तो बढ़ जाता है, तो लैम्डा भी बढ़ जाएगा। यदि वेग घटेगा तो लैम्डा घटेगा। तो अब आएगा कि अगर आप डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बच्चों? रेयर में जा रहे हैं। डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, सघन से विरल में जाते हैं, तो भी तो बढ़ जाता है। अब भी बढ़ेगा तो लैम्डा भी बढ़ जाएगा, मीन्स चाल बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य भी बढ़ जाता है। ये याद रखना है। जब डेंसर से रेयर में जाते हैं तो चाल बदलता है तो तरंग दैर्ध्य भी बदल जाता है, कलर नहीं बदलता है। देखे होंगे आप कि लाल लाइट जब पानी में डालेंगे तो पनियों में लाल होगा, तो पूछता है कि कलर तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है? नहीं, एक माध्यम रहेगा तो कर सकता है, लेकिन पूरा ओवरऑल बात करें माध्यम चेंज करता है तो वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, और फ्रीक्वेंसी सोर्स पर निर्भर करती है। फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करती है? स्रोत पर, जहाँ से निकल रही है उससे कैसी फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है। अब फ्रीक्वेंसी जब नहीं चेंज होगा तो कलर चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर कलर चेंज होता है, और तरंग दैर्ध्य पर वेग चेंज होता है। तरंग दैर्ध्य लैम्डा से कलर चेंज नहीं होता है। तो ये बात समझना है ना कि वेग बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य। अगर प्रकाश रेयर से डेंसर में जाएगी, रेयर से डेंसर अभिलंब की दूर, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी तो वेग कम होगा। अब वेग कम होगा तो लैम्डा भी कम होगा, मीन्स प्रकाश की चाल कम होगा। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस एंड वेवलेंथ आल्सो डिक्रीजेस। प्रकाश की चाल भी कम हो जाती है और तरंग दैर्ध्य भी कम हो जाता है। कब? जब रेयर से विरल में जाती है, सघन में जाती है, तो डेंसर में जाती है। रेयर से डेंसर माने विरल से सघन में जाती है। तो एक एक बात समझना है क्यों होता है, बेसिक कंसेप्ट से आप समझ सकते हैं। तो ये रहा। अब बात आता है कि जब क्या होगा, तो ये दो चार बात याद रखना कि कलर किस पर निर्भर नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी पर कलर निर्भर करता है, वेवलेंथ पर निर्भर नहीं करता है। जब मीडियम चेंज हो, अलग अलग मीडियम में जाए, तो अलग अलग ना ही मीडियम में जाएगा ना, तो एक ही रहेगा, फिक्स रहेगा। अब देखिए कहाँ होता है, तो कलर इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, कलर इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख लेना है। कलर इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स रंग जो है आवृत्ति का फलन होता है, माने रंग आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति बदलेगा तो रंग बदल जाएगा लाइट का। फ्रीक्वेंसी, तो कलर इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। रंग जो होता है आवृत्ति का फलन होता है, रंग जो होता है आवृत्ति का फलन होता है। जितना लेक्चर बताए हैं इसमें एक बार आपको मेन चीज़ बता देते हैं, आपको लिखना है। तो अब क्वेश्चन इस पर देखते हैं कि इतना जो बताया, अब इससे आगे पढ़ना है हम लोग को स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम अपवर्तन में। अपवर्तन का बेसिक बातें यही थी कि डेंसर किसे कहते हैं, रेयर किसे कहते हैं, विरल किसमें प्रकाश की चाल जाती है तो अभिलंब की ओर घूमती है। किसे? आई आर समझ गए, आई कौन होता है, आर कौन होता है। इसमें आई को आपतन कोण कहते हैं, लेकिन आर को अपवर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब बात देखिए बच्चों, आपको सुना देते हैं। स्पीड ऑफ वेव्स, तरंग की चाल जो होती है माध्यम बदलने पर बदलती है, और डेंसर से रेयर में जाती है, मीन्स सघन से विरल में, तो ज़्यादा हो जाता है चाल। और जब विरल से सघन में जाती है तो चाल कम हो जाता है, और उसके साथ साथ वेवलेंथ भी समानुपाती होता है। और आई आर बता दिए किसमें ज़्यादा होता है, सब बता दिए। एक बार देखिए इसको, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होता है, तो सोर्स पर निर्भर करता है, और कलर निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पर, इसलिए कलर और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, और वेवलेंथ और स्पीड चेंज हो जाता है जब प्रकाश की लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। यही बात आपको याद रखना है, अलग अलग मीडियम में, ठीक। तो यहाँ पर
ये बात टच हुई। अब इस पर जैसे क्वेश्चन क्या क्या आता है देखिए, अब इस पर क्वेश्चन आता है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप देखिए। अब यहाँ आपको क्वेश्चन दिखाया जाता है, ये क्वेश्चन देखिए, जहाँ पोजीशन चेंज कह देना, पोजीशन चेंज। अब पोजीशन चेंज का नोट्स लिख लीजिए। पोजीशन चेंज पर अपवर्तन क्या होता है? पोजीशन चेंज का मतलब जैसे हो गया पोजीशन चेंज, तल का उभरा होना, जैसे तल का उभरा होना, तल का उभरा होना का मतलब ना, जैसे पानिया बुझाई कि उठल बा तालाब के, उभरा होना फील हो रही ना, बुझाई कि उठा हो, तल का उभरा होना। या अगला जो होता है हुआ दिखाई देना, सीके का उभरा दिखाई देना, पानी के अंदर तिरछा छड़ी दिखाई देना, या पेंसिल तिरछा दिखाई देना, या बेंड होना, वही मुड़ा होना। जितना पोजीशन चेंज है, बेंडिंग ऑफ पेंसिल, पेंसिल का झुकना, या घड़ी का झुकना, छड़ी का झुकना, छड़ी का टेढ़ा होना, जितना चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ स्टार्स, ट्विंग्स ऑफ स्टार, तारों का चमकना, टिमटिमाना, सनसेट, सनराइज, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के मतलब लाल दिखाई, इसमें नहीं होगा, ये प्रकीर्णन होता है। लेकिन 2 मिनट पहले, 2 मिनट बाद, 4 मिनट, सूर्य के 2 मिनट पहले और बाद में दिखना, ये रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, याद करना। ठीक, इतना जहाँ पोजीशन चेंज आ जाए ना कि सिक्का ये होता है वो होता है, उस पर क्या होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। देखिए प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, ऑप्शन दिया है हीरा, पानी, निर्वात एवं कांच। हीरा, पानी, निर्वात एवं कांच। क्वेश्चन में दिया है कि प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। तो अभी बताए कि विरल में होता है, इसमें से सबसे विरल कौन है? देखिए लेक्चर देखिए और इस क्वेश्चन को रिलेट कीजिए। लेक्चर जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उससे इस क्वेश्चन को रिलेट कीजिए, रटना नहीं, समझना है। तो विरल कौन होता है? निर्वात होता है सबसे बाद, उसके बाद एयर होता है, उसके बाद ज्यादा होता है वाटर में, तब ग्लास में, तब सॉलिड या हीरा या कोई भी चीज हो, लोहा, पत्थर, ईंटा, उसमें होता है। तो निर्वात आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? निर्वात। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा। देखिए जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल का क्रम बताइए। जल, कांच और हीरे। जल है, देखिए बच्चों क्वेश्चन में है जल, जल और कांच है, कांच और है हीरा। इसमें क्रम बताना है आपको, जल, कांच और हीरा। इंग्लिश मीडियम वाले वाटर, ग्लास एंड डायमंड। वाटर, ग्लास और डायमंड दिया है, ये वाटर है, ये ग्लास है, ये डायमंड है, लिखा है। जो इंग्लिश में नहीं है क्वेश्चन, आगे से इंग्लिश में लाने की कोशिश करें। जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसी समय उसका 10 क्वेश्चन जो होता है, जो बनता है एग्जाम में, वो कोशिश किया जाएगा कि यहीं आपको उसी समय बता दिया जाए। और जो नोट्स प्रॉपर बनाना, एक एक बात जो बोलते हैं उसको पॉज करके वीडियो लिख लेना, हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। तो जल, कांच और हीरा में पूछेगा कि चाल, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि इसमें चाल का क्रम क्या है, क्रम बताइए, सबसे ज़्यादा फिर उससे सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, कौन इसमें है? सबसे खाली तो है जल, इसमें ज़्यादा होगा, इसके बाद कांच में होगा, सबसे कम हीरा में, ठोस है, उससे ग्लास कम है, कुछ हल्का है, उससे हल्का ये है, निर्वात नहीं है। तो ये क्रम उसी में से, ऊपर कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी में से है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला रिफ्रैक्शन से भी देखिए, ये भी पीछे पढ़ाए हैं, ये भी प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी जो होता है प्रकाश की लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपको बताया गया है, ये बच्चों आपको बताया गया है। इसी को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कहते हैं जब बदलेंगे तो। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि उत्तर दीजिए, अभी बताए हैं इसको। पानी
से भरे किसी बर्तन में एक बड़ा सिक्का किस कारण थोड़ा उभरा हुआ प्रतीत होता है। तो देखिए पानी में जब सिक्का, पानी में कोई भी चीज होता है ना तो क्यों उभरा टेढ़ा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना पानी के अंदर ये चीज टेढ़ा होता है, कोई चीज टेढ़ा दिखाई देता है, कोई चीज उभरा उठा हुआ धंसा हुआ दिखाई देता है, तो वो चीज क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। क्यों, देखिए प्रकाश के अपवर्तन में अभी पढ़े कि लाइट ऐसे आती है, अभी पढ़े बच्चों, अभी पढ़े कि प्रकाश के अपवर्तन में लाइट गई और ये टेढ़ी हो जाती है, तो अंदर जो पानी में जाती है तो वो टेढ़ी, इसीलिए टेढ़ी दिखाई देती है अपवर्तन के कारण, कि अभिलंब की ओर दूर जाती है या अभिलंब से दूर चली जाती है, सीधा तो जाती नहीं, इसीलिए टेढ़ा दिखाई देती है। तो कोई चीज उभरा हुआ या धंसा हुआ या टेढ़ा, माने पोजीशन चेंज कहे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका आंसर होगा बच्चों कि सिक्का जो है किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, तो आपको उत्तर लगाना है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। अगला है पानी में लटका कर, अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति, उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। देखिए अगर पानी के अंदर, मान लीजिए ये मीडियम है, पानी के अंदर गया तो अंदर गया तो वो अभी क्या होगा, लाइट तो उसको कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, लाइट तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा या दूर जाएगा, तो पैर क्या होता है, मुड़ा हुआ दिखाई देता है पानी के अंदर, मैंने दूसरा माध्यम में, या छोटा दिखाई देता है या बड़ा दिखाई देता है, ऐसा कहे तो सब प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका भी ऑप्शन उत्तर क्या होगा, इस क्वेश्चन का भी होगा कि अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन बना हुआ है सब, ये क्वेश्चन अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। देखिए कोई मछली है अंदर तो वो दिखाई देगी कि ऊपर है, रहेगी 10 फीट नीचे, और दिखा लगेगा ऊपर से ना कि 3 फीट ऊपर है, हाथ पकड़िएगा नहीं पकड़ाएगी। तो ये क्या होता है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो जाता है। पोजीशन चेंज क्यों होता है, जो कि लाइट आती है ना, वो लाइट क्या होती है, तो अभिलंब से दूर जाती है या अभिलंब की ओर झुकती है अपवर्तन में, तो अपवर्तन के कारण ये सब होता है। तो जितना पोजीशन चेंज वाला क्वेश्चन आ जाए, माने कि ऊंचा उभरा हुआ दिखाई देता है, धंसा हुआ दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई देता है, पानी के अंदर उभरा दिखाई देता है, टेढ़ा छड़ी दिखाई देता है, पेंसिल ये दिखाई देता है, सब में प्रकाश, तो इसका भी उत्तर होगा प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु वास्तविक गहराई की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर प्रतीत है, वही चीज प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल में ये भी क्वेश्चन जो है बच्चों, ये भी जो क्वेश्चन है वही है, कंसेप्ट देखिए, पोजीशन चेंज, पोजीशन जो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों चेंज होता है कि ये जो अंदर है ना, अभिलंब से दूर या अभिलंब से लाइट जाती है, और लाइट ही इमेज बनाती है, तो जैसा लाइट दिखाएगी वैसा दिखाई देता है, बताए हैं कलर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ये क्वेश्चन अभी बताए, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होती है, विरल से सघन में होती है तो क्या जाती है, विरल से सघन। अभी आपको बताए थे बच्चों कि प्रकाश की चाल जब कहाँ से कहाँ जाती है, विरल से सघन में जाती है, विरल से कहाँ जाती है बच्चों, सघन में जाती है, विरल से सघन में। देखिए इस क्वेश्चन तो कौन सा ऑप्शन है इसका होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, प्रकाश की चाल जा रही है, ये क्वेश्चन देखिए, विरल से कहाँ जा रही है, क्वेश्चन क्या दिया है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन, विरल से सघन में जा रही है, माने रेयर टू डेंसर जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, सीधी जाएगी कि अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर। तो इसका आंसर होगा बच्चों अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, इस अपवर्तन जो पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे आगे न्यूमेरिकल, और आगे पढ़ेंगे क्या, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ कि n बराबर साइन आई बटा साइन आर। लेकिन n क्या लिया जाता है और न्यूमेरिकल कैसे बनता है, उस पर ग्रुप डी के लिए, रेलवे के लिए, एनटीपीसी, जिस भी कंपटीशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। बेस्ट फॉर सिलेक्शन फॉर साइंस एंड मैथ्स, और
बच्चों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।